था डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले कॉलेज ज्वाइन किया था और अभी उनको डाउट है कि उनको टीसीसीसी स्कूल वाली लगानी है फिर कॉलेज वाली लगाओ, सबसे पहले जो क्लिनिकल की बात करते हैं, जो कि सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि जहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा हो वाला कॉलेज हम चूज़ करें। मेरा होम टाउन चमोली है और चमोली में भी नर्सिंग कॉलेज है चमोली में, बट वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था और यहाँ का हॉस्पिटल बेस हॉस्पिटल है। तो बस इसी एक रीजन की वजह से मैंने चमोली वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और यहाँ पे अपना एडमिशन कराया था। जो हॉस्टल में पहले से जो चीज़ें मिलती हैं वो बस आपको बेड मिल जाएगा और प्रॉपर बेड मिलता है आपको, जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो अपने कपड़े वगैरह, तो ये अच्छी बात है। बेड मिलता है आपको और स्टडी टेबल चेयर मिलती है और अलमारी मिलती है। बाकी इसके अलावा जो भी सामान है आपको खुद से लाना पड़ता है। तो शुरू के जब तक ओथ नहीं हो जाती, ओथ सेरेमनी, उससे पहले आपको सफेद सूट सलवार पहन के आना होता है, कॉलेज में कंपलसरी होता है। और जैसे आपकी ओथ होती है वो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is going to be my first ever Q&A on this channel. तो पिछले कुछ टाइम में मैंने उत्तराखंड HNBU MU BSc नर्सिंग से रिलेटेड काउंसलिंग एंड कट ऑफ से रिगार्डिंग कुछ वीडियोस अपलोड करी थी इस चैनल पे। तो मुझे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे डाउट्स आए एंड आई एम सो सॉरी जिनके भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि हमारा बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था पिछले कुछ टाइम में। पहले हमारी 3 मंथ से मई से कंटिन्यूसली हमारी पोस्टिंग चल रही थी, क्लिनिकल पोस्टिंग, और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था कुछ और करने का। बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना के अपलोड ही कर पाई थी उस टाइम। और जैसे ही 3 महीने की हमारी जो क्लिनिकल पोस्टिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद तुरंत ही बाद हमारे जैसे ख़त्म हुई और एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे फर्स्ट सेशनल स्टार्ट होने वाले थे। तो उसके बाद मैं उनकी तैयारी में जुट गई एंड फाइनली हमारी अभी फर्स्ट सेशनल कंप्लीट हुए हैं। सो बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट्स आए थे, किसी के कुछ पर्सनल थे रिगार्डिंग देयर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, और बहुत सारे लोगों के कुछ कॉमन डाउट भी थे कॉलेज से रिलेटेड। जिस कॉलेज में अभी मैं हूँ, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल, डोप श्री कोट भी कहते हैं जिसे। तो यहाँ से रिलेटेड भी लोगों के डाउट थे, कैसा कॉलेज है, क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल का क्या सीन है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला डाउट था कि क्या नीट के बेसिस पे एडमिशन मिलता है इसमें। तो जो उत्तराखंड BSc नर्सिंग है उसका एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है HNBU के थ्रू। तो आपको उसका फॉर्म फिल करना पड़ता है, देन एग्ज़ाम देना पड़ता है और फिर उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो नीट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता। एंड फिर नेक्स्ट डाउट था डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले कॉलेज ज्वाइन किया था और अभी उनको डाउट है कि उनको TCCC स्कूल वाली लगानी है फिर कॉलेज वाली लगानी है, तो आपको, क्योंकि आपने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा सबसे पहले और कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। तो बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट करते हैं बीच में, तो उनके डॉक्यूमेंट उनको वापस मिल जाते, तो अभी आपको जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स लेने, क्योंकि टाइम लगता है उनको कई बार आने में भी। तो इससे पहले कि काउंसलिंग स्टार्ट हो और आपका रिज़ल्ट आया, आपको एडमिशन कराने जाना पड़े, उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो। तो आपको TC और CC आपके कॉलेज से मिल जाएगी, और बाय चांस आपको नहीं मिलती है वहाँ से, तो आपको अपने स्कूल वाले तो ज़रूर लेके जाने अपने साथ। और इसके साथ जिन्होंने भी बीच में ड्रॉप लिया था या फिर कॉलेज किया था, उनको एक गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो 2026 में आप एडमिशन लोगे, तो 25 में जिन्होंने भी 2025 से पहले अपना 12th करी है, उनको एक गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा, जिसका फॉर्मेट ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। आपको अपने पास की तहसील में जाओगे और वहाँ पे जाके आपको जस्ट इतना बोलना है कि गैप सर्टिफिकेट बनाना है और किस ईयर में आपने क्या किया था, ड्रॉप लिया था या फिर कॉलेज किया था, वो उनको बताना है। और ये बन जाएगा आपको 150 से 250 के बीच में आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा आपको एंटी रैगिंग जो सर्टिफिकेट होता है उसका फॉर्मेट होता है एक फ़िक्स, आपको उसी फॉर्मेट में वो बनाना होता है। तो जो फॉर्मेट है अगर वो मुझे मिलता है तो मैं उसका लिंक कमेंट में पिन करके मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसका भी आपको एफिडेविट बनाना होता है तहसील से ही। तो सेम जैसे आपका गैप सर्टिफिकेट है वैसे वो भी बन जाएगा, बस आपको वहाँ पे फॉर्मेट देना होता है एंटी रैगिंग का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है, अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे तो डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। कुछ गलतियाँ मैंने करी थी अपने एडमिशन के टाइम पे जिनकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि
कैसे कैसे करना है, वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। तो उस पर डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आएगी। और अभी हम बात करते हैं जीएनसी, जो मेरा कॉलेज है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डोप श्रीकोट या पौड़ी गढ़वाल। तो 2000 years later. तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स हमारे कॉलेज से रिलेटेड भी थे, जो कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डोप श्रीकोट से मैं कॉलेज कर रही हूँ नर्सिंग। तो इस कॉलेज के बारे में कुछ लोगों ने पूछा था कि उनका होम टाउन है पौड़ी में, तो क्या उनके रैंक अच्छी आई है, तो उनको मतलब और कॉलेजेस में मिल सकते हैं उनके रैंक पे, तो उनको ये कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने पूछा था कि हमारा मतलब जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पौड़ी है वो कैसा है, एकेडमिक्स में, क्लिनिकल में, हॉस्टल कैसा है यहाँ का। तो सबसे पहले जो क्लिनिकल की बात करते हैं, जो कि सबकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है कि जहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा हो वो वाला कॉलेज हम चूज़ करें। मेरा होम टाउन चमोली है और चमोली में भी नर्सिंग कॉलेज है चमोली में, बट वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था और यहाँ का हॉस्पिटल बेस हॉस्पिटल है। तो बस इसी एक रीज़न की वजह से मैंने चमोली वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और यहाँ पे अपना एडमिशन कराया था। तो यहाँ की जो लोकेशन है, ये थोड़ा जो कॉलेज है जंगल के बीच में बना हुआ है और आसपास यहाँ सुविधाएं बहुत कम हैं। आपको अगर कुछ भी लेना है, कुछ सामान वगैरह ख़रीदना है तो यहाँ से ट्रैवल करके ही जाना पड़ेगा। और जो श्रीनगर मार्केट है यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है और पौड़ी भी है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको कुछ फिक्स्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उतना वो नहीं होता, ऑप्शन नहीं रहते, आपको बहुत वेट करना पड़ सकता है अगर आपको यहाँ से पौड़ी भी जाना है। तो थोड़ी सी यही दिक्कत है। तो कॉलेज की लोकेशन देखने के बाद मुझे थोड़ा रिग्रेट तो हो रहा था कि मैंने चमोली को छोड़ के यहाँ पे एडमिशन क्यों लिया है। बट हॉस्पिटल जैसे हमारी क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगना स्टार्ट हुई उसके बाद मुझे अपना डिसीजन काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चमोली है वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है, ना वहाँ पे सारी वार्ड्स वगैरह अवेलेबल है। तो थोड़ी सी भी सीरियस कंडीशन होती है तो वहाँ से सबसे पहले रेफ़र बेस हॉस्पिटल को ही करते हैं। और इवन वहाँ के स्टूडेंट्स, कुछ एमएससी स्टूडेंट्स भी बेस हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस करने आते हैं। बात करें बेस हॉस्पिटल या फिर किसी भी हॉस्पिटल की, अगर आपको क्लिनिकल ड्यूटीज़ आपकी लगती है और अगर आपको सीखना है, आप खुद से इंटरेस्ट शो करते हो, तो आप सब कुछ सीख सकते हो, जितने भी एक नर्स के जॉब रोल्स होते हैं। तो हमने वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर से भी बात करी थी अपनी क्लिनिकल ड्यूटी के टाइम पे, तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि जितने सारे काम एक नर्सेस के जॉब रोल होते हैं आप सबके सब सीख सकते हो उन 4 सालों में, इसी हॉस्पिटल में या फिर किसी और भी हॉस्पिटल में। बस आपको सामने से इंटरेस्ट शो करना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप ये सीखो वो सीखो, अगर आप खुद से नहीं सीखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले खुद से इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। और कई सारे वार्ड्स में जो स्टाफ होता है वो सपोर्टिव नहीं होता है, वो आप पे उतना ट्रस्ट नहीं करेगा स्टार्टिंग में, तो आपको काम नहीं देंगे। जैसे कैनुलाइजेशन होता है, ब्लड सैंपल लेना, तो इनमें वो आपको मतलब मना करेंगे कि आप लोग मत करो ये वाले काम। और कुछ वार्ड्स में आपको ऐसे स्टाफ भी मिलेंगे जिनसे आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको हो सकता है ऐसा बोले कि आप उसको सर्च कर सकते हो अपने फ़ोन पे। बट कुछ ऐसे वार्ड्स हैं, बहुत सारे हैं, जहाँ पे आपको बहुत सपोर्टिव स्टाफ मिलेगा। आप जो सीखना चाहोगे आप उनको बोलेगा और वो आपको सिखा देंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, अगर आप क्लिनिकल आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको सामने से अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा कि हमें सीखना, और सीखने की आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, तो आप सब सीख जाओगे। तो क्लिनिकल के हिसाब से तो अगर कोई मुझसे रिव्यू पूछे, अभी हमारी एक ही बार क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगी हैं और इन सब में भी हमने बहुत कुछ सीखा है हॉस्पिटल में जाके, तो मेरे हिसाब से तो आप ज़रूर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आपको सारी चीज़ें आप सीख लोगे अगर आप सीखना चाहते हो तो। और रही बात कॉलेज की, एकेडमिक्स की, पढ़ाई कैसी होती है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे कोई भी कॉलेज हो, कॉलेज में पढ़ाई आपको खुद ही करनी पड़ती है। आपने बहुत बार सुना भी होगा और यही सच्चाई भी है, क्योंकि कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कैसे आपको करना है, पढ़ाते भी हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे टीचर्स का आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आए।
तो आपको अपने हिसाब से पढ़ना होता है, जो टीचर की जो गाइडेंस मिलती है, और सीनियर से आप डाउट्स पूछ सकते हो। तो इन सब के साथ साथ आप मैनेज कर सकते हो। तो पढ़ाई जो मेन है वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। बाकी सीनियर्स हमारे कॉलेज की बात करें तो सपोर्टिव हैं, अप्रोचेबल भी हैं, आप उनसे पूछ सकते हो जो भी आपको समझ ना आए, अपनी असाइनमेंट से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर्स भी बता देंगे, सीनियर्स भी बता के देंगे, और जो आपको पढ़ना है वो सब आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। और अब बात करते हैं हॉस्टल की। तो हॉस्टल ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस कॉलेज से रिलेटेड। तो वो इसलिए क्योंकि हमारा कॉलेज जंगल के बीच में है और यहाँ से पौड़ी और श्रीनगर काफ़ी दूर पड़ते हैं। तो अगर आपको कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें भी लानी है तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर वहाँ से लाना पड़ेगा। और क्योंकि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको यहाँ पे आउटिंग नहीं मिलती है, आपको महीने में सिर्फ एक बार आउटिंग मिलेगी, वो भी बैच वाइज फिक्स्ड होती है। जैसे अभी सेकेंड सेम की आउटिंग इस संडे है, तो अगर आप सेकेंड सेम में हो, आप उस संडे चले गए तो ठीक है, और अगर आप कुछ किन्हीं रीजन की वजह से उस संडे नहीं जा पाए तो आपको पूरा एक महीना वेट करना पड़ेगा दोबारा से आउटिंग का। तो यही इशू है यहाँ पे आउटिंग का। बाकी हॉस्टल से रिलेटेड जो भी, मतलब हॉस्टल का जो टूर है, एक रूम में 4 लोग रहते हैं, और आपको जो भी जानना है आप कमेंट कर सकते हो। आपका हॉस्टल टूर वाला व्लॉग भी आ जाएगा इसी चैनल पे, और हॉस्टल के रिगार्डिंग बाकी चीज़ें भी, क्या क्या सामान लाना होता है, क्या क्या नहीं, ये सारी वीडियो भी आगे आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। बट फ़िलहाल के लिए मैं इतना बता सकती हूँ, जो हॉस्टल में पहले से जो चीज़ें मिलती हैं वो बस आपको बेड मिल जाएगा, और प्रॉपर बेड मिलता है आपको जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो, अपने कपड़े वगैरह। तो ये अच्छी बात है, बेड मिलता है आपको, और स्टडी टेबल चेयर मिलती है, और अलमारी मिलती है। बाकी इसके अलावा जो भी सामान है आपको खुद से लाना पड़ता है। और कॉलेज की यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग भी कुछ लोगों के डाउट्स थे, तो हमारे जो सीनियर्स हैं जो अभी सेकेंड ईयर में, उनकी हमसे सिमिलर यूनिफॉर्म है, जो पैंट शर्ट है हमारी, और उसके ऊपर जो सीनियर्स हैं उनका यूनिफॉर्म सूट सलवार था। तो कुछ लोगों को ये डाउट था कि असल में यूनिफॉर्म है कौन सी वाली कॉलेज की अभी। तो जो हमारे सीनियर्स थे, हमसे जस्ट सीनियर से पहले वाले जो सुपर सीनियर्स थे, उनके टाइम तक जो यूनिफॉर्म थी वो सूट सलवार था, और उसके बाद हमसे जो पहले वाले सीनियर्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं अभी सेकेंड ईयर में है जो अभी, तो उनके टाइम से हमारी कॉलेज की जो यूनिफॉर्म है, बॉयज़ की तो पैंट शर्ट ही थी, बट जो गर्ल्स की यूनिफॉर्म है वो भी पैंट शर्ट हो गई है। तो शुरू के जब तक ओथ नहीं हो जाती, ओथ सेरेमनी, उससे पहले आपको सफ़ेद सूट सलवार पहन के आना होता है कॉलेज में, वो कंपलसरी होता है। और जैसे आपकी ओथ होती है, ओथ के दिन फर्स्ट टाइम आप अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनते हो, तो उसके बाद से आप अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन के ही कॉलेज आते हो। और इसके अलावा जो क्लिनिकल ड्यूटीज़ होती है उसमें आपको स्क्रब पहन के जाना होता है। तो बस यही था यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग भी। आपको अगर डाउट है, फ़ीस वगैरह स्ट्रक्चर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो उन सब के रिगार्डिंग वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो यही मेन डाउट्स थे लोगों के कॉलेज के रिगार्डिंग और कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं जो, या फिर कुछ छूट गए तो आप दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको उनका रिप्लाई मिल जाएगा। और स्पेसिफिकली जीएनसी डोप स्ट्री कोड से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है, वो आपको इस चैनल पे मिल ही जाएगी। हॉस्टल, डॉक्यूमेंट, फीस स्ट्रक्चर, इन सब पे जल्दी वीडियो आएगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।